जी नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरे साथ आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे कैबिनेट कोलीग यादविंदर गोमा जी हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा उपरांत फैसले लिए गए, जिनमें मुख्यतः जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं, उसमें जो हमारा पे मैट्रिक्स है, जो लेवल 11 था, उसको जो है अब ग्रुप बी से हटाकर ग्रुप सी में लाया गया है। इससे जो है फायदा ये होगा कि जैसे जेईज हैं, इनका पहले भाजपा के समय में इनको जो है ग्रुप बी में रखा हुआ था, तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है इसमें कैंडिडेट्स आते थे, जिस कारण हमारे प्रदेश के जो हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है चांसेस कम हो जाता था। तो अब इस फैसले के कारण अब जो है ग्रुप सी में इनको लाने से अब केवल जो है सारे हिमाचल के ही जो है हमारे कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इसका फायदा होगा। दूसरा जो है फैसला जो लिया गया, इसमें जो हमारे मल्टी टास्क वर्कर है पीडब्ल्यूडी में, इनको 500 रुपये जो है इनके ऑनरेरियम में बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। साथ में हमारे जो है एक जो मिल्क की जो स्कीम है, इसमें इंसेंटिव मिल्क इंसेंटिव जो स्कीम है, इसमें अब जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में है, उनको भी पर लीटर जो है 3 रुपये का मिल्क सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। इससे जितने भी हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं, प्राइवेट जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कामधेनु है या दूसरे हैं, इन सबको जो है इसका लाभ मिलेगा। साथ में जो हमारा एसपीटीडीसी का जो यहाँ पर इनका ऑफिस है, इसको जो है धर्मशाला शिफ्ट करने का भी फैसला हुआ है। पर इसमें जो लोग जो आउटसोर्स पे लगे हैं कर्मचारी, उनको जो है यहीं पर रखने का भी फैसला लिया गया है। इनको जो है धर्मशाला जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो पुलिस देरा पुलिस जो है, इनको जो है 101 जो है नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, ताकि वहाँ पर कांस्टेबलों की संख्या जो है ज़्यादा हो सके। ट्राइबल एरिया में ये जो सोलर प्लांट लगेंगे, उसमें जो है 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक जो है प्लांट लगाने पर जो एंटरप्रेन्योर है उसको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी 10 सालों के लिए दिया जाएगा। और जो नॉन ट्राइबल एरिया है, उसमें 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का जो सोलर प्लांट लगेंगे, उनको जो है 4% इंटरेस्ट सब्सिडी ये जो है पूरे 10 सालों के लिए दिया जाएगा। साथ में हमारा जो हिम ऊर्जा के साथ एक ग्रीन पंचायत बनाने के लिए भी एमओयू हुआ है, और इसमें जो है पंचायतों में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगेंगे, और इसमें कम से कम जो है एक पंचायत को अगर ये प्लांट के चालू होने पे 25 लाख रुपए सालाना जो है इसका इनकम हो सकता है। और इसमें जो है 30% हिम ऊर्जा को, 20% जो है ये स्टेट के शेयर में है, और 40% पैसा जो है पंचायतों को देने का जो है इसमें ये भी फैसला हुआ है। एक जो है डिजास्टर को लेकर, अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो आपका स्टेट लेवल पर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और कुछ हद तक हमने जो है सब डिविजनल लेवल और तहसील लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो है व्यवस्था कर रखी है। परंतु इसको बेहतर करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को, आपदा प्रबंधन को, इसको हमारे जो पूरे 3645 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें हम जो है आपदा प्रबंधन के लिए जो है एक यूनिट बनाएंगे, जिसमें पंचायत, स्थानीय वहाँ पर जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, चाहे उसमें पटवारी हो हर गांव लेवल पर, या कोई किसी विभाग के जेईज है, और साथ में वन मित्र जो हैं, इन सबको
इस आपदा प्रबंधन कमेटी में जो है शामिल करेंगे और सभी पंचायतों में हम जो है एक बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है आपदा के लिए, जिस तरह से अगर आप मेडिकल साइड से देखें तो स्ट्रेचर्स वगैरह का है, फर्स्ट एड किट का है, या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, या पानी जैसे किसी घर से पानी निकालना है कोई पंपिंग का है, या जो छोटे दूसरे जो टॉर्चेज हैं या कोई गेंती बेलचे हैं, इस किस्म के सामान जो है पूरा पंचायत के एक जो है कमरे में रखेंगे जो पंचायत के कंट्रोल में भी रहेगा। और आपदा आने पर चाहे रात के समय हो चाहे दोपहर के समय हो, ये जो अधिकारी जो 5-6 हमने गिनाए इनमें से कोई भी जाकर उस कमरे में से ताला निकालकर ये जो आपदा प्रबंधन के लिए जो इक्विपमेंट है उसका तुरंत जो है यूज़ किया जा सकता है, ताकि मतलब कम समय में हम लोगों को जो है सहायता पहुंचा सके। इसकी भी जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन किया है। इसके लिए जो धनराशि जो खर्च होगा इन इक्विपमेंट पर, वो जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो स्टेट का फंड होता है उसमें से ही इसको किया जाएगा। साथ में ये जो है आपका बमसन, सुजानपुर तीरा, हमीरपुर और बोरेंज विकास खंडों को जो है पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। इसमें यह हुआ कि कुछ पंचायतें जो है इनमें अदला बदली होंगे, जो जिसके ज़्यादा नज़दीक में है उसको ध्यान में रखते हुए इन जो है विकास खंडों का पुनर्गठन करेंगे, ताकि आम जनता को जो आज एक असुविधा है कि कहीं उनका विकास खंड किसी और जगह पर है, जाना कहीं और पड़ता है, तो ये सारी जो है समस्याओं का समाधान होगा। साथ में कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि फर्स्ट फेज में 500 जो है पशु मित्र इनकी भी जो है तैनाती की जाएगी। जैसे हमने वन मित्र किया है, इसी तरह से जो है ये पशु मित्र भी होंगे। इनको भी ऑनरेरियम पे रखा जाएगा और इनको जो है 5,000 रुपये महीना जो है एक ऑनरेरियम के रूप में इनको दिया जाएगा। नगर पंचायत जो है संग्रह का गठन के लिए भी मंजूरी दी गई है, ये हमारे सिरमौर के अंदर है। और इसी तरह से ग्राम पंचायत बोनी जो हमीरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर करने का फैसला लिया, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, उससे काफ़ी दूर पड़ता है। साथ में बीडीओ ऑफिस ददुहा को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। ददाऊ भी है जो सिरमौर में है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। फिर इसके साथ में म्यूनिसिपल काउंसिल जो है हमारे रोडू में है, इसमें कुछ और क्षेत्रों को भी शामिल करने का जो है फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अंदर विशेषकर काजा, किन्नौर, पांगी और बरमौर में जो है ये ऑफलाइन टेंडर की जो पहले सीमा 1 लाख है, इसको अब 5 लाख तक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। विशेष तो ये था आज का। थैंक यू। मित्र कब से इनको भरा तो आज तो फैसला हुआ है, इसकी शीघ्र जो है एसओपी के कंजर्वेटर है उन सबसे रिप्लाई इनसे जवाब मांगा गया है। किसके दिनों में इनको जवाब देना होगा? ये तो जल्द से जल्द के लिए इनको कहा गया है। सर, कैबिनेट से हटकर ये मानसून की क्या स्थिति है प्रदेश में? अभी आप लोग भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो हाँ, इस बार जो है शुरुआती दौर में ही कई नालों में, कई जिलों में जो है एकदम से अचानक जो है बाढ़ आने से काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। आज की तारीख तक अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कोई 17 लोगों ने अभी जो है इन्हीं दिनों में अपनी जो है जान गुमाई है इसमें। और साथ में जो है सड़क संपर्क भी कई जगह पे पुलों का भी नुकसान हुआ है। तो सारे मिला के आज की तारीख में अभी तक सवेरे तक जो है 37 सड़कें जो है बाधित थी। 47 से ऊपर जो है हमारे जो DTRs है वो भी बाधित है और पानी की कुछ स्कीमें बाधित है। तो सारा मिला के 300 करोड़ के करीब का नुकसान अभी तक हुआ है। सर, मनाली में जो ये बाहंग का इलाका है, यहाँ पर अभी तक ब्यास नदी के किनारे जो सेफ्टी वॉल लगाने का काम पूरा नहीं हुआ। 3000 की आबादी है, वो लोग कुछ चिंता में है कि बारिश बढ़ेगी तो परेशानी बढ़ जाएगी। और जो 186 करोड़ रुपए जिला में खर्च हुआ, वहाँ पर उसकी जो वॉल्स हैं, सेफ्टी वॉल्स, वो लगी नहीं सर। नहीं, ये स्कीमें अभी पीछे बरसात के बाद जो है
सैंक्शन हुई, ये जो है हमारा डिजास्टर मिटिगेशन फंड के तहत हुई है और इनके सारे टेंडर भी हो गए हैं। तो आप जानते हैं कि टेंडर प्रोसेस होना, उसके बाद काम शुरू होना, तो काम तो काफ़ी जो है तेज़ी पे चला हुआ था, परंतु इस बार बरसात भी बहुत जल्दी आ गई, तो इससे कुछ जो है दिक्कतें तो जरूर हुई है। सर हाइड्रो पॉलिसी पे कोई चर्चा हुई है कुछ इसमें? आज की बैठक में अभी हाइड्रो पॉलिसी पे कोई चर्चा नहीं। ठीक है, थैंक यू।